के मरने की, मरना ही चाहते हो तो कहीं और जाके मरो तुम चारों। पता है तुम लोगों को, लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, एज अ फ्यूचर तुम लोग मेरे कार के सामने आए तो मैं बिना देखे तुम लोगों को कार तुम लोगों के ऊपर चढ़ा दूंगा, समझ के? आई अंडरस्टैंड। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना मेरे कार के आगे सामने, मेरी कार के सामने आने की। You get that? तुम रुक जाओ। I love you. I really love you. I hate you, John Jungkook. I hate you. तुम वही हो ना जिसके सामने मैंने गिड़गिड़ाया था कि I love you, Jungkook. But I hate you, Jungkook. और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? बोलो, फ्रेंडशिप के नाम पे एक फ्रेंड बन के रह गए हो तुम। सॉरी अगेन, छोड़ दो मुझे। और हाँ, नामजुन, आपको मुझसे क्या चाहिए? आप तो दूर के कजन है ना मेरे, और शुगर यूं, आपको क्या चाहिए मुझसे? क्यूट स्वीट ब्रदर, आपको क्या चाहिए? मरने के लिए आए हो यहाँ पर? तो सॉरी, पाक जीवन ने आप लोगों की जिंदगी बख्श दी है, जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। आई अंडरस्टैंड। और दोबारा मैं अपनी कार से नहीं निकलने वाला तुम लोगों के चक्कर में, तो बिल्कुल नहीं। रुक जाओ ना, तुम मुझे अपना भाई मानते हो ना, बड़ा भाई मानते हो ना, प्लीज रुक जाओ। शट अप किम नामजुन, आप मेरे बड़े भाई नहीं, मैं आपसे एज में बड़ा हूँ। पाक जीवन नाम है मेरा, नाम रिस्पेक्ट से लीजिए, ओके? और मैंने आपको बड़ा बनाया था, लेकिन अब नहीं, ओके? आप रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं। आपकी वजह से किसी को ना नफरत हो सकती है, किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड। दफा हो जाओ, लीव मी। इसमें हमारी गलती है ना? इसमें हमारी गलती है, और सबसे बड़ी गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी है। अगर ऐसा क्या हुआ है जो ये चारों एक साथ खड़े होके, वो भी सड़क पे इस तरह से जिमिन से बात कर रहे थे और जिमिन इनसे ऐसे बात कर रहा था, ऐसा क्या हो गया इनके बीच में जो ये लोग इतना खुद को गलत बोल रहे हैं? चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पाक जिमिन, जिसकी मम डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी मम डैड के जाने का भी उसको गम नहीं था, बिकॉज उसके पास 2 यूथ्स थे जिनसे वो बहुत प्यार करता। अपनी पूरी फैमिली, मतलब सारी खुशियाँ वो नहीं समझता था, और बाकी वो अपने बेस्ट फ्रेंड को समझता था। अपनी पूरी प्रायोरिटी जो होता था अपने बेस्ट फ्रेंड को देता था, और पूरी फैमिली, दोनों कजन्स को समझता था। हाँ, वो उसके मॉम से रिलेटेड कजन है, ना कि उसके फादर से रिलेटेड उसकी कजन है, उसके मॉम से रिलेटेड वो कजन है। सो इसलिए, लेकिन वो दोनों उसके कजन उसके साथ ही उसके घर में रहते हैं, उसके साथ उसके घर में रहते हैं, जिनके वजह से जिमिन उनसे बहुत प्यार करता है। इस वजह से वो जिमिन के स्कूल फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड त्यों, जो उसका सब कुछ होता है, और वो प्यार जंगकुक से करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कभी जंगकुक को बोलने की कि वो उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है। हाँ, जंगकुक जिमिन के डैड के फ्रेंड का बेटा है, तो जिमिन जानता है। और अब इन लोगों ने क्या किया वो तो बता दूं मैं, चलो खुद देख लेते हैं कि ये लोग कर क्या रहे थे जिमिन के साथ। भाई, जिमिन का ना कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामा चलता है, ये फैमिली में ये सारी चीजें मुझे समझ आ रहा हूँ। मम्मी डैड से मिलने बेसिकली हो गया है, काफी दिन हो गया है, मुझे समझ आ रहा हूँ। और आप बोर नहीं हो जाते? वो आपको इतनी ओल्ड जैसी रिस्पेक्ट देता है यहाँ, मुझे तो हंसी आती है, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट क्या कर सकता हूँ, करना पड़ेगा, बिकॉज मम्मी डैड को यहाँ से पैसे जो भेजते होते हैं, तो इस वजह से मॉम डैड की वजह से करना ही पड़ता है, ये जिनका ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। इरिटेशन तो लगती है मुझको, मैं क्या कर सकता हूँ, बट हैंडल करना ही पड़ता है। और तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, वैसे भी आता होगा इमोशंस की पोटली। भाई कुछ तो रिस्पेक्ट करिए, बोलने में वो आपको बड़ा भाई बोलता है। हाय लोग, हाय शिलो भाई, आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता है मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? आपके पेंटिंग के ब्रश, आपको पता है ना मैं पेरिस गया था तो मैंने वहाँ से खरीदे, काफ़ी अमेजिंग है, आपको पेंटिंग में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आई होप इससे आपकी पेंटिंग में हेल्प हो। देखो मैंने कितने अच्छे खरीदे हैं। ओह, कितने के? 1 मिलियन के? ये सारे 1 मिलियन के हैं? ऑफकोर्स ये सारे 1 मिलियन के हैं। क्यों यूँ क्या कम पड़े पैसे? नहीं गधे, तो मैं इतने पैसे इस ब्रश से खरीदने में लगा दिए, मुझे दे रहे थे तो नहीं। हाँ ठीक है, ओके, इनके लिए थैंक यू। और मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? डिनर नहीं करना एक साथ? नहीं, वो मैं सियोल जा रहा हूँ मॉम से मिलने। ओके, उनको मेरी तरफ से हेलो कहना, ओके यूँ?
ओके मैं कह दूंगा। आप सही हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। हाँ मैं हूँ, क्यूट हूँ। तेरे सामने 24 घंटे क्यूट बन चुकी हूँ। आपको पता है मैं इतनी जल्दी से मैं क्यों वापस आई हूँ? क्योंकि मैंने सुना जंगकुक वापस आ गया है। हाँ मैंने सुना है वो वापस आ गया, बट तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो जीवन? वो कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या फोन उठाओ यार, क्यों प्लीज फोन उठा लो प्लीज, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बहुत खुश हूँ कि फाइनली जंगकुक वापस आ गया और मैं पेरिस में मीटिंग छोड़ के आया हूँ और मुझे जंगकुक से मिलने जाना है। यार कुछ तो हेल्प कर। शायद बिजी होगा तभी तो कॉल नहीं उठा रहा, मैसेज कर देता हूँ। ओह नो, सुबह हो गई, अभी तक क्यों ने मेरा मैसेज चेक नहीं किया? शायद बिजी होगा इसलिए नहीं चेक किया होगा। यो मैं जा रहा हूँ। जिमिन जो होता है घर से बाहर जा ही रहा होता है तब इसको जिम का कॉल आता है। तब जिम बोलता है हेलो जिम, तुम कहाँ पर हो? तुम हम बात ही नहीं कर रहे हो, तो मेरा मैसेज भी चेक नहीं किया। मैं टेंशन में था कि तू कहाँ पर, ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिम क्या बात है, तू इतना एक्साइटेड है मुझसे बात करने के लिए, हुआ क्या है? वो हुआ ही है कि जंगकुक वापस आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे अपने दिल की बात बताऊँ। देखो जिमिन, ये सब कुछ ठीक है, मैं जो तेरी मर्जी वो कर, तू वैसे ठीक तो नहीं है, बस क्यों कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम है सो मैं जा रहा हूँ, और कुछ काम हो तो मुझे बता देना। हाँ वो मुझे ये कहना था कि मैं क्या करूँ। भाई मैं जा रहा हूँ। मैं इसको बता तो देता कि मैं क्या करूँ, जंगकुक को कैसे प्रपोज करूँ, उसके सामने कैसे जाऊँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ। ये तो कॉल ही कट कर गया, शायद बहुत ज़्यादा बिजी होगा। मैं चला जाता हूँ। और जिमिन जो होता है अपने वर्क के लिए निकल जाता है अदर कंट्री, उसको 5-6 दिन लग जाते हैं, वो घर पे नहीं आता। तो नामजून और शुगा जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नामजून को ये मतलब पढ़े हुए जैसा खुद को प्रिटेंड करना अजीब लगता है जिमिन के सामने, और शुगा को इतना स्वीट और इतना क्यूट मतलब को अजीब लगता है। वो मतलब खुल के बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे होते थे। उनको पता नहीं था कि अचानक से आज जिमिन आ जाएगा घर पे। यो आपको पता है मुझे जिमिन बिल्कुल इरिटेशन से लगता है। आपको पता है देखो कहाँ पर भी कैसे भी हमें बात करने देता है, नहीं खुद को देखो जजमेंट देने लगता है, मुझको बच्चा समझने लगता है। जब मैं कह रहा था मैं ये काम कर लेता हूँ, नहीं उसको मुझे बच्चा समझता है, कहीं जो चाहिए आगे कर देता है, मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मुझे जिमिन ने पागल करके रखा है। और हाँ सच में मुझे हर जगह पे बड़ा प्रिटेंड करता रहता है, मुझे अजीब लगता है। मुझे जिमिन को भी है पसंद है, कजन है, अच्छा है, बट तुम समझ रहे हो ना, उसके सामने एक नाम ड्रिंक कर सकता ना कुछ कर सकता क्योंकि वो मुझे बड़ा समझता है, रिस्पेक्ट देता है, ये सब करता है। जिमिन के सामने बस घुट के जीना पड़ रहा है मुझको, उसको हैप्पीनेस लगती है। वो इतना कुछ बोल देते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं जो वो मतलब करते हैं, जब उनके साथ बोलते हैं वो सब कुछ वो बोलते हैं तो जो सुन लेता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है, वो टूट जाता है। जिसमें वो फैमिली ढूंढ रहा है, जिसमें वो अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा है, एक छोटे भाई की तरह शुगा को ट्रीट करता है और एक को बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, एक हैप्पी फैमिली की तरह उन लोगों को ट्रीट करता है, उनके साथ डिनर करता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ बात करता है, उनको ट्रीट करता है, हर वो चीज शुगा के लिए करता है जो एक बड़ा भाई करता है। और एक बड़े भाई को जो ट्रीट करता है वो सब कुछ वो करता है। और वो ही ऐसा तो जिमिन खुद को बहुत ज्यादा गलत समझने लगता है, बोलता है मैं इतना गलत क्यों, मतलब उसको दर्द हो रहा था, एक साइड उसकी तड़प रही थी, उसकी एक साइड कह रही थी कि वो गलत किया है, लोगों को अपने पास रख के एक फैमिली बना के गलत किया है उसने। तो एक साइड वो कह रहा था कि वो लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे सच बोल के जा भी सकते हैं, मुझे छोड़ भी सकते हैं, बट मेरी फीलिंग के साथ क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, जाइए ना, मैंने कौन सा रोक के रखा है। गलत बना रही थी, एक उसको गुस्सा दिला रही और तुम फोन नहीं उठाता। हाँ कभी तो मेरे लिए फोन उठा लिया करो यार, मुझे तेरी जरूरत होती है, तू कहाँ मर जाता है यार, मैं क्या मर जाऊँ तब मेरा कॉल उठाओगे। तब जिमिन को रोते रोते वहीं पर रात गुजर जाती है जिमिन की, और वो सुबह उठ के त्योंग के घर चला जाता है। तो त्योंग ड्रिंक करके मतलब रात को आया था तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपी था, उसकी नींद भी नहीं पड़ी हुई थी, तो जिमिन उसके घर पे जाता है। क्या है जिमिन, तुम्हें पता है मैं रात को ज़्यादा थक गया था, काम करते करते या फिर ड्रिंक करते करते, वो मीटिंग में था तो वहाँ पर हो गया ड्रिंक और मैं इस वजह से
मुझे तुमसे बात करनी है और मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। वो जो भी कुछ हुआ उसके साथ वो रात में वो सारी चीज़ों को बताता है। क्या वो सब वो लोग इतनी गिरी हुई सोच के हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर जाने दे, क्या कर सकते हैं। मैं तो तेरे पास हूँ ना, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे काम चला ले यार। आजा कि नहीं हक त्यों जो होता है जिमिन को हक करता है और फिर वो वहाँ से फ्रेश होने के लिए निकल जाता है। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ खाना है, जिमिन जाना पड़ेगा। तो जिमिन जो होता है मतलब उसको जिस तरह से त्योंग से अटेंशन चाहिए होती है, अटैचमेंट्स चाहिए होती है, वो वैसी अटैचमेंट्स त्योंग से भी नहीं मिलती है उसको। बहुत ज़्यादा वो लोनली फील करने लगता है और वो घर पे ही होता है, अपने रूम में ही होता है 24 घंटे और बार बार ट्राई करता है कि त्योंग से वो बात करे, क्योंकि त्योंग ही अब उसके पास और कोई नहीं है। फिर जब त्योंग से भी उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो बोलता है कि चलो जंगकुक को अपनी दिल की बात बताते हैं, क्या पता वो उसके पास आ जाए। जब जंगकुक के घर पे जाता है तो जाने से पहले वो ना देख लेता है कि जंगकुक जो है ना गार्डन में है और किसी से बात कर रहा है। तो जिमिन जो होता है उस वहाँ जाता है, तभी वहाँ पर देखता है कि आयु जो होती है जंगकुक का परफॉर्स कर रही होती है। तभी जंगकुक बात कर ही रहा था, तभी जिमिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो देखता है कि आयु परफॉर्स कर रही है ना। जिमिन तो ये सोचता है कि आयु परफॉर्स कर रही है तो जंगकुक तो नहीं कर रहा ना, तो वो माइंड नहीं करता और वो सीधे चला जाता और वो देखता है तो आयु से रिप्लाई करता है जंगकुक। उससे पहले जिमिन बोलता है आई लव यू जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या जिमिन, क्या ये मजाक है? तुम देख रहे हो ना, आयु मुझे प्रपोज कर रही है और तुम जानते हो मुझे आयु पसंद है, माय क्रश। और हम मतलब फ्रेंड है तो एज ए नॉर्मल फ्रेंड, और तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करता हूँ, ये सारी चीज़ें तो और किसी को पता भी चलेगा तो पता नहीं कितना गलत समझेंगे मेरे बारे में लोग। तुम्हारे रिपोर्टेशन मेरे रिपोर्टेशन, जहाँ प्यार होता है जंगकुक वहाँ पर रिपोर्टेशन नहीं देखी जाती। मुझसे बहुत कुछ है मेरे पास, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूँ ना। नहीं जिमिन सॉरी, आई लव यू। वो जंगकुक प्लीज प्लीज, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जिमिन को जंगकुक ने भी तोड़ दिया होता है आयु को एक्सेप्ट करके, तभी जिमिन बहुत ज्यादा टूट जाता है। शुगा की वजह से, हारियम की वजह से, जंगकुक की वजह से, बट क्यों की वजह से वो बस थोड़ा सा अपसेट था। लेकिन वो जब कॉल करता है क्यों को तो क्यों बोलता है क्या हो जिमिन यार मुझे तेरी जरूरत है, तू कहाँ पर है? शायद इसको यही बोलागा कि शुगा ये वो को सिर्फ यही बातें होती हैं। जिमिन मैं ना बिजी हूँ, बाद में बात करें? मुझे यार वो बात करनी है, मैं मर जाऊंगा यार। तो क्यों जो होता है ये वर्ड्स ना जिमिन की नहीं सुनता कि जिमिन बोलता है कि मैं आज मर जाऊंगा, तो वो नहीं सुनता। तभी जिमिन जो होता है रोते रोते घर से बाहर निकल जाता है और उसको पता ही नहीं चलता वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। मतलब समझो उसके पास कोई रीजन ही नहीं होता। क्लब में आ जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी ड्रिंक करता है। कोई नहीं है मेरे पास, मॉम डैड मैं अकेला हूँ, आप लोग क्यों छोड़ के चले गए मुझको? रोने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ के गए, कोई है ही नहीं मेरे पास। तभी वो त्योंग जो होता है वहाँ पर शुगा के साथ होता है और शुगा और त्योंग मिलके ड्रिंक कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। तभी जिन थोड़ा दूर से देखता है, फिर वो थोड़ा पास जाके देखता है तो सच में वो त्योंग और शुगा होते हैं एक साथ बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं। अच्छा तो यहाँ ये चल रहा है और मैं वहाँ कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ कि क्यों मेरे पास आ जाओ। तब जिमिन बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर वो वापस घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। एक तरफ गुस्सा, एक तरफ नफरत, एक तरफ दर्द, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं संभाल पाता है। वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह हो जाता है, कोई उसे नोटिस नहीं करता, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके ह्यूमंस, कोई उसको नोटिस कभी नहीं करता और उसको कुछ महीने हो जाते हैं ऐसे ही वो काम करता है, चीज़ करता है, लेकिन वो अंदर से अंदर वो पूरी तरीके से डार्कनेस में आ चुका था, अपने रूम में था, कुछ भी वो ठीक से नहीं था, मतलब उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तो एक डार्कनेस क्या लेती है, एक डार्कनेस की जगह लेती है ना
फिर जिमिन एक हार्टलेस पर्सन बन जाता है, बहुत ज़्यादा रूड पर्सन बन जाता है। और ये चीज़ सभी को बाद में रियलाइज होती है। जब जिमिन जो होता है काफ़ी घर पे काफ़ी महीने घर पे नहीं आता है, कुछ महीने चले जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, 4 महीने निकल जाते हैं, जिमिन का घर पे आना होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये लोग मिस करते हैं जिमिन को। हाँ भाई, 24 घंटे जो बंदा आपके पास रहेगा, आपको खुद के अटेंशन देगा, वो अचानक आपको ऐसे ही गायब हो जाए आपकी लाइफ से, आना जाना उसका हो ही ना, तो आप नोटिस करते ही करते हो। भले आप उसको कुछ मानते ना हो, बट आप रियलाइज बाद में करते हो, तो वो लोग भी रियलाइज करते हैं, क्यों भी रियलाइज करता है। तो जिमिन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल बैक नहीं करता, जिमिन कॉल बैक नहीं करता। और अचानक ही आर्यन को पता चलता है उसके मैनेजर से जो आता है घर पे, और वो बोलता है कि आपको नहीं लगता आप ये क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, तो लीव मेरे साथ बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है। आप फोर्स में आपसे बदतमीजी से बात करूंगा, आप लोग अपने काम में इतना डिले क्यों कर रहे हैं, जाइए बॉस के पास और सारी चीजें ठीक करिए। आपको नहीं लगता आपको बॉस के पास जाना चाहिए, आप कितने टाइम से सिग्नेचर्स नहीं करवा रहे हैं, सब पे काम पड़ा हुआ है, आपके चक्कर में कितना लॉस हो रहा है, जाके करिए अपना काम। क्या हमारा काम तो हो जाता है, जिमिन के सिग्नेचर्स भाई जिमिन घर पे ही नहीं है, कहाँ से सिग्नेचर करवाएंगे, और काम तो सच में रुका पड़ा हुआ है ना आपका और मेरा भी, कहाँ से होगा। जिमिन यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है वो, हर रोज तो हमारा काम हो रहा है कंपनी में, आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा, आपका चक्कर में कितने सारे एम्प्लॉयज वेट में पड़े हुए हैं, आपका काम क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं कर रहे। अरे समझते क्यों नहीं हो, जिमिन की सिग्नेचर नहीं है हमारे पास, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम क्या पागल हो, क्यों नहीं है वो, हम सब तो उनसे हर टाइम बात करते हैं, एवरी टाइम बात करते हैं, हमारे पास तो है, अवेलेबल रहते हैं, वो आपके पास क्यों नहीं है अवेलेबल, वो घर पे ही नहीं है, क्यों नहीं है वो घर पे है वो, जाइए आप उनके घर पे जाइए, ये तो जिमिन का घर है, तुम दिख नहीं रहे, ब्लाइंड हो गए हो क्या तुम पूरी तरीके से, पागल नहीं, ये उनका मेंशन तो नहीं है, उनका न्यू मेंशन है जहाँ पर वो है, क्या जिमिन का न्यू मेंशन, यही उसका मेंशन है, नहीं तुम लोगों को शायद पता नहीं है, बॉस का नाम न्यू मेंशन है और बॉस वहीं पे है। ओके, तो जल्दी से साइन करवाइए और अपने काम को करिए, वरना आपके चक्कर में जितना लॉस्ट हुआ है ना, कहीं बॉस आपको जॉब से ना निकाल दे। आप लोगों को पता है आप लोग कौन सी पोस्ट पे हो, अपनी पोस्ट का देख लो, अपने काम का देख लो, मैं जा रहा हूँ, एड्रेस तो देते जाओ, मैंने साइन कर दिया आपके फोन में, जाके चेक करिए। क्या जिमिन कोरिया में है और उसका न्यू मेंशन, हमें नहीं पता, ये क्या मतलब, जिमिन को अलग घर क्या मेंशन, तो वो लोग जाते हैं और वो लोग उस मेंशन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत ही लग्जरी होता है, जिसमें शुगर रह रहा होता है और नामचीन रह रहे होते हैं, उससे भी बड़ा ही मेंशन होता है और काफ़ी लग्जरियस होता है और वो पूरा ब्लैक होता है। क्या हम किसी माफिया के मेंशन में आ गए हैं, लगता तो यूं ऐसा ही है। जब वो अंदर जाते हैं तो जिमिन के लुक को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, दोनों यहाँ मेरे मेंशन में, क्या चाहिए, पैसे चाहिए है ना, यस बॉस, चेक ला, कितने चाहिए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 100 मिलियन, कितने मिलियन चाहिए आपको, मैं देता हूँ, चेक पास करिए मुझे। जिमिन तुम ये क्या बोल रहे हो, वो हम फाइल्स लाए थे, हमारा काम ऑफिस का है, आप लोगों को काम भी करना आता है क्या, आता है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, और ये अलग मेंशन क्यों खरीदा है, और तुम इतने अजीब क्यों हो गए हो जिमिन, सॉरी ये मेरी पर्सनल लाइफ है और ये मेरा मेंशन है। और कुछ सवाल, जिमिन ये कैसे बात कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे ही बात करनी आता है, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। वो फाइल्स पे सिग्नेचर, ओके हो गई सिग्नेचर, जाइए हिना, जाओ इनका बाहर का रास्ता दिखाओ, मतलब इनको बाहर तक छोड़ के आओ, ओके, एक अच्छे गेस्ट की तरह इनको ट्रीट करो, ओके ओके बॉस, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो वो लोग वापस आ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं जिमिन की बिहेवियर से, और साथ में वो जब फाइल्स लाए थे सिग्नेचर करवा के, तब वो एक लेटर पढ़ते हैं जो फाइल्स में जिमिन ने डाल दिया, मुझमें इतनी हिम्मत तो नहीं कि मैं आपको खड़े होकर इंसल्ट कर सकूँ, आपके फेस टू फेस आपको कुछ बोल सकूँ, हाँ मेरी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन रेस्पेक्ट मेरे माँ बाप की दी हुई कभी कम नहीं होगी मेरे लिए, और उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि सबके साथ
पीठ पीछे वार किया जाता है। ये आपकी लिमिट है ना, पीठ पीछे वार करना। पता है लोग बिजनेस में पीठ पीछे वार करते हैं, इश्क मोहब्बत में करते हैं, हर जगह पे होता है, लेकिन जो फीलिंग्स में वार होता है ना, वो भी पीठ पीछे, वो बहुत बुरा होता है। और आप दोनों ने वही किया है। आपके मॉम डैड को मेरा मेंशन वो बहुत पसंद है ना, मैंने आप दोनों के नाम कर दिया वो मेंशन। आप अपने मॉम डैड को लेके वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। और फिक्र मत करिए, ये जो मैं करता हूँ ना, आप लोगों को बोर और इतना डिस्टर्ब वो नहीं करूँगा कभी भी। आपको बड़े भाई की तरह ट्रीट करना ये आपको बोरिंग लगता है, मैं नहीं करूँगा। और शुभ यूं आपको लगता है मैं आपको एक क्यूटी पाई समझता हूँ, एक बेबी समझता हूँ, तो सॉरी, मैं अब आपको ऐसा भी ट्रीट नहीं करूँगा। सॉरी, मेरी गलती है कि मैंने आप दोनों से प्यार किया, इसलिए मैं आप दोनों से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सॉरी, और मुझे भूल जाइए और उस मेंशन में हैप्पी रहिए। तो वो दोनों अपना काम करने लगते हैं और उनको दिन ब दिन उस घर में घुटन सी होने लगती है, उनका दम घुटने लगता है। जिनकी बातें उनके कानों में से पागल कर रही होती है उन दोनों